जय माता दी, जय मेरे महादेव, जय मेरी शिव शक्ति, जय मेरी गुरु माँ। यूनिवर्सल ऑरा टैरो में आपका स्वागत है। कैसे हो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स? जय मेरी माता रानी। देखते हैं आपके जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, जय माता दी। जो आपके माइंड में चल रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, माता रानी उनकी हेल्प करे और वो अगर किसी समस्या में है तो उससे उनको बाहर निकाले। और अगर वो किसी विश का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी इच्छा को भगवान से मांग रहे बार बार पूरी करने के लिए, तो माता रानी वो इच्छा उनकी पूरी करे। जिस भी समस्या में है उससे उन्हें बाहर निकालें। जय भगवती पीताम्बरी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी माँ। जरिया मैं बनूं रीडिंग आप कीजिए मेरी माँ। जिसके बारे में मेरे पर्सन सोच रहे हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। जय माता दी। तीन कार्ड एक साथ ना दो मेरी माँ। जय माता दी। 3 कार्ड एक साथ ना दीजिए माँ। जय माता दी। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी आय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरे। भाई बहुत कुछ ही चल रहा है। क्या चल रहा है? झूठ चीट बताती हूँ। मैं कार्ड निकाल ली फिर बताती हूँ। जय माता दी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप। माँ जय मेरी माँ। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद 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 मेरी माँ। 10 ऑफ कप। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ एक एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्ड दीजिए, ऐसे ना करिए प्लीज़। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। धन्यवाद 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 मेरी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद 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 मेरी माँ, मेरे महादेव, मेरी गुरु माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स को देखिए, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं पर्सन, ठीक है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये वैसे भी मेरे से किसी ने पूछा था, तो उनके सवाल का जवाब भी है रेडी। ठीक है, हो सकता है, हो सकता नहीं, ऐसा है। ये ना हर डिसीजन, देखो मैं कुछ पर्सनालिटी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ,
कि कुछ पर्सनैलिटी आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये रीडिंग आपकी है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ इसमें कुछ जवाब हो जो आपसे रेजोनेट करें। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल जवाब जो आपसे रेजोनेट करेंगे। हो सकता है पूरी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो जाए। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो ये डिसीज़न लेने में बड़े फास्ट होंगे, ये बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न लेते होंगे। हर तरह का इनका ये नेचर होगा, ये बहुत फास्ट डिसीज़न लेने वाले होंगे। और फिर एक बार इनके दिल में जो आ गया इनको करना वही है, चाहे इनको कोई कुछ भी बोलता रहे, ये सुन सबकी लेंगे पर करेंगे अपने मन की ही। ये इस टाइप के बंदे मुझे लग रहे हैं। ठीक है, आप इन्हें कितना ही भी समझाइए, कितना ही भी कुछ बोलिए, कितना ही भी बताइए, जो इनके दिमाग में गलत है वो गलत है और जो इनके दिमाग में सही है वो सही है। फिर आप उसको कितना ही राइट करने की कोशिश करिए, नहीं कर पाओगे। इनकी पर्सनैलिटी ना थोड़ा इस टाइप की होगी। दूसरी बात, ये थोड़ा ना बड़ी बहन बोल लो, माँ बोल लो, या कोई और पर्सनैलिटी है ऐसी, जैसे भाभी भी हो सकती है। लेकिन जो भी है मतलब या तो बराबर की है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्सनैलिटी तो है। ये उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, फिर आप इनको सही बोलते रहो, गलत बोलते रहो। मतलब एक तो इनको अपनी मन की बात सुननी होती है, मन की करनी होती है, कितना ही भी आप समझा लो, कितना ही कुछ कर लो। लेकिन एक पर्सनैलिटी फीमेल और है जिसकी ये बहुत सुनते हैं, जिसकी ये बहुत मानते हैं। ठीक है, इनका झूठ बोलने का नेचर भी होगा, ये मिनटों में बातों में बड़ी सफाई से झूठ बोलते होंगे। ठीक है, और जब अगर आप इनका झूठ पकड़ लो तो फिर ये आ जाते होंगे लड़ाई झगड़े पे। मतलब वो एक कहावत सुनी आपने, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, बिल्कुल सही फिट होती है इनपे। ये उसी टाइप की पर्सनैलिटी है। एक तो झूठ बोलेंगे और झूठ को एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले भाई, नहीं। और अगर एक्सेप्ट किया भी तो पूरे गुस्से के साथ। ऐसा नहीं जैसे होता ना एक प्यार में, ठीक है भाई गलती हुई है मेरे से और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ना 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 भैया, ये एक्सेप्ट करेंगे तो जैसे गुस्से में बात नहीं निकालते उस तरह से, हाँ मैंने ये किया है तो कर लो तुम्हें जो करना है, इस तरह के नहीं होते कुछ लोग, तन वो है। ठीक है, दूसरी बात, इनको ना ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली, मतलब हो सकता है फैमिली के मुखिया भी हो जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सनैलिटी ऐसी भी हो कि हो सकता है घर के मुखिया भी हो और इनको ऐसा लगता होगा कि पूरी घर की जिम्मेदारी, और ये सच भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखो पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और अगर पूरी नहीं होती तो कुछ मैसेज तो आपके लिए ज़रूर है, ये पक्का है। ठीक है, तो पूरे घर की या तो जिम्मेदारी इनके ऊपर है, या फिर जैसे होता ना, अरे बहन की शादी करनी है या कुछ, मतलब जिम्मेदार एक इंसान होता है। अगर ये घर में सबसे छोटे भी हैं या बीच के भी हैं तब भी ये मतलब खुद को जिम्मेदार मानते हैं घर का, कि पूरा घर मेरे ऊपर ही चल रहा है, पूरे घर की खुशियाँ मुझसे जुड़ी हुई है। ये इस चक्कर में अपने पार्टनर का दिल दुखा देते हैं। मतलब अगर तुम फैमिली को लेके चल रहे हो तो भैया फैमिली का हिस्सा तो वो भी है ना जो आपसे जुड़ी है या जुड़ा है। देखो मेल है या फीमेल है, आप अपने हिसाब से लेना, आप किसके बारे में सोच रहे हो, ये उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा बता रही हूँ तो आपको, ताकि समझ आ जाए अच्छे से कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये कोई ऐसे पर्सन है
कि जिनकी पूरे घर की जिम्मेदारी इनको ऐसा लगता है कि इन्हीं के ऊपर है, और हो सकता है ऐसा सच में भी हो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वीन पे। ये इनको ना कोई लेडीज है जो इमोशनल होके, इमोशनल बातें करके, इमोशनल होके इनको अपनी बात मनवा लेती है। अगर ये वैसे नहीं सुनेंगे ना तो फिर वो इमोशनल रोना धोना, वो एक ड्रामा चालू हो जाता है ना, उस टाइप की एनर्जी है, ये वैसा चालू कर देंगे। ठीक है, ये जो भी लेडीज़ है इनके साथ जुड़ी हुई, वो किसी भी रूप में जुड़ी हो सकती हैं। ये आपको बेटर पता है किस रूप में जुड़ी हुई है ना भाई। ये इनके बारे में, इनको इसके बारे में लेडीज़ के इनको ऐसा लगता हो कि ये सब गुण संपन्न है। जो लेडीज़ इनके साथ जुड़ी हुई है वो किस रूप में है, माँ के, बहन के, गर्लफ्रेंड के, ये तो भाई देखो आप देखना, बॉयफ्रेंड के रूप में, हस्बैंड के रूप में, किस रूप, बहन मतलब जीजा के, भाई के, किस रूप में जुड़ी हुई है वो आप देखना, है ना। अच्छा, ये इनका क्या सीन है, ये जहाँ पे आप दोनों की अगर मैरिड हो तो ये आपसे 100% ये बात जो मैं अभी बोलूँगी ये रेजोनेट करेगी। जहाँ पे आपके साथ ये अच्छा व्यवहार करने लगते होंगे ना, आपके साथ अच्छे से रहने लगते होंगे जब भी आपके साथ थे, तो फिर एक पर्सनैलिटी बीच में आके उस रिलेशन को ख़राब करती थी। बार बार ऐसा होता था। ये गिव एंड टेक, जहाँ से तुम्हारा जैसे अच्छा करने की कोशिश करते थे ना, तो कहते ना और लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे कज़न, है ना। और ये रिलेशन वेटिंग पे तो 100% चल रहा है। ब्लॉकेज भी हो सकती है, ठीक है। और काफ़ी टाइम से ये वेटिंग पे है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है जिनके बारे में आप जो सोच रहे हो, ठीक है, जो आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हो। अब देख लेते हैं, अगर यही सब पर्सनैलिटी है और ये सब हो रहा है, आप ब्लॉकेज की एनर्जी में हो, ठीक है, आपकी बात नहीं हो रही है, गिव एंड टेक बराबर नहीं हो रहा है, तो अब आगे इसको क्लियर करते हैं। अब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है बताइए माँ। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स क्यों है बताइए माँ। हे मेरी गुरु माँ, हे भगवती पीताम्बरी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी माँ, बताइए मेरी माँ, महालक्ष्मी, महासरस्वती माँ, दुर्गा, जय माता दी, जय माता दी, जय मेरी गुरु माँ, जय मेरे महादेव, बताइए मेरी माँ। वाह, कपल आ गया है तो भैया, कपल आ गया, ठीक है। किंग ऑफ कप को क्लियर कीजिए माँ, किंग ऑफ कप को क्लियर कीजिए माँ। माँ, 10 ऑफ सोर्स, वाह क्या क्लियर किया है मैंने भाई। यही आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है, और या इन्होंने ही मुंह मोड़ा है आपसे। पर्सनैलिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पर्सनैलिटी मतलब कुछ नेचर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इनको भाई, अब इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जिसके लिए बहुत इमोशनल थे ना, जिस क्वीन के लिए बहुत इमोशनल हो रहे थे ना, वो किसी भी रूप में हो सकती है, देखो, ठीक है। तो भैया अब इनका उससे चल रहा है झगड़ा। इनको ऐसा लगता है या तो ये बीमार है
या इनके घर में फैमिली में कोई बीमार है। हो सकता है ये फीमेल भी बीमार हो सकती है, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं बहुत। रातों की नींद उड़ी पड़ी है, दिन का चैन खोया हुआ है। अब इनकी लाइफ में जिनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो कोई और है, अब ये उनकी वजह से बहुत परेशान है, बहुत इनको तकलीफ हो रही है। जय माता दी। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है माँ यहाँ पे? क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए। जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, दिक्कत परेशानी, क्लियर कीजिए मेरी माँ। जय मेरी गुरु माँ। दर्शन हो सकता है कुछ मैरिड पर्सन भी और बच्चे इन्वॉल्व हो यहाँ पे, है ना? ये भी हो सकता है। ये मेल है या फीमेल है? खूबसूरत तो है भाई, इनका ऑरा भी बड़ा पावरफुल है। पावरफुल मीन्स कि डेरिंगबाज है, डेरिंग। सीधे शब्दों में समझाऊं तो डेरिंगबाज, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल डरते नहीं हैं, ठीक है। प्लस अपने आप को महान नेचर वाइज एकदम ऐसा समझते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छे नेचर का हूँ, लोग ही मेरे साथ गलत करके चले जाते हैं, गेम खेल के चले जाते हैं। मैं तो बहुत सबके साथ अच्छे से रहता हूँ, सबको मैनेज करके चलने की कोशिश करता हूँ, सबको बैलेंस करके चलने की कोशिश करता हूँ, फिर भी लोग मुझे ही गलत समझते हैं, है ना। इनको ये पता ही नहीं है कि भाई ये आग है, आग है। इनको समझ ही नहीं आता ये अपने बाजू वालों को कब जला देते हैं। प्यार में रहेंगे तो वो पूछो ही ना, ठीक है। किंग ऑफ कप आसन। हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हो, तो ये बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, जो मैरिड होंगे तो ये बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, और ये आपकी तरफ कुछ तो ऑफ़र लेके आने का प्लान करते हैं बार बार, या तो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ के पार्टनर। लेकिन ये डर जाते हैं, जो इन्होंने पहले बीज बो रखे हैं ना, झूठ बोलना, चीट करना और फिर वो झगड़े करना खुद से ही, तो उस बात से डर जाते हैं, ठीक है। अगर बच्चे नहीं भी हैं ना इन्वॉल्व, तब भी ये आपकी तरफ कोशिश तो करते हैं आने की, लेकिन ये जो इन्होंने पहले हरकतें की है ना, उनकी वजह से डर जाते हैं। इनको आपने भी अच्छा खासा सुनाया, मुझे लग रहा है इनको अड़े हाथों लिया आपने भी, इनको बहुत अच्छा किया। ऐसी पर्सनैलिटी को ऐसे डील करना चाहिए। तो यार ये कौन सी बात है? देखो, मैं अपने सब्सक्राइबर को और व्यूवर्स को क्यों अच्छा बोलती हूँ हमेशा, क्योंकि अगर वो अच्छे नहीं होते ना, तो वो एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडिंग, इन सब की तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि इन सबको आध्यात्मिक से जोड़ा गया है ना। तो अच्छे लोग ही होते हैं जो आध्यात्मिक रास्ते पे जाते हैं, बुरे नहीं जाते। वो तो रास्ता ढूंढ लेते हैं कि किसी और को तकलीफ दे के खुद का सुख देखना। भाई हमें हमारे सुख से मतलब है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, भाई पवित्र सोल है, अच्छी सोल है, लेकिन गुस्सा तो मेरी, भाई पवित्र सोल को क्या गुस्सा नहीं आता क्या? सबको आता है गुस्सा, सबके अंदर होता है। बगैर गुस्से के कोई प्राणी बना ही नहीं है, ना जीव जंतु नहीं बने। अगर उन पे हमला करो तो वो भी भाई ये तो एक कहावत भी है, आ बैल मुझे मार, समझ रहे हो, वो भी भाई फिर हमला करते हैं। तो इंसान कब तक चुप रहेगा, कब तक सहेगा? तो भैया आपने भी इनकी क्लास तो अच्छी खासी ली है, तो थोड़ा सा डर जाते हैं। दबे तो आप भी नहीं हो। इनको लगता है कि भैया मैं जाऊंगा तो मुझे सुनने को ही मिलेंगे, पर ये कोशिश करते हैं आपकी तरफ आने की, आपसे बात करने की। कुछ पर्सनैलिटी है। माँ क्वीन ऑफ कप को क्लियर कीजिए। क्वीन को क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लियर कर रही है भाई। ओहो, और 10 ऑफ सोर्ड्स। OMG, OMG,
मेरी माँ। एक बात बोलूँ, मुझे आपकी एनर्जी नज़र लग रही है। आपका जो इमोशन था ना, जो हार्ट चक्र इनके लिए ओपन था या सबके लिए ओपन था, स्पेशली इनके लिए। देखो, इंसान एक होता है, उसमें प्यार सबके लिए अलग अलग होता है, भाई के लिए, हस्बैंड के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, सबके लिए अलग अलग, पर दिल तो एक ही है ना हमारा। हाँ, तो इन्होंने क्या करा है कि भैया आपको, आपके इमोशन को पूरा अच्छे से इन्होंने तोड़ा है। जैसे बोलते हैं ना कि पीठ पे इतने छुरे घोंपे इन्होंने। छुरे घोंपने का मतलब ये है कि आपके पीठ पीछे इतने धोखे, इतनी चीट, एक एनर्जी ये भी है, कितनी चीट की है कि आपको तो मतलब एक हंसती खेलती इमोशन वाले पर्सन आप मुझे लग रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और अब ऐसा बना दिया है उन्होंने कि अब तो ये सबके लिए तैयार रहते, सबको जवाब देने के लिए तैयार रहते। लेकिन इस क्वीन को, जो क्वीन ऑफ कप है, इसको पता है ये बड़ी प्यारी होती है, बड़ी इमोशनल होती है, एकदम इमोशनल। ये बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती है। किसी का भी दुख देख के ना इनको अपना दुख लगता है। ये पता है, आप इनसे अभी झगड़ा कर लो और थोड़ा 10 मिनट बाद आप इनसे बात करने लगो, सब भूल के बात करने लगेंगी आपसे। ये बड़ी प्यारी एनर्जी होती है। सबके लिए इमोशन होते हैं फैमिली में, सबके लिए। दोस्त, अगर इनके दोस्त भी हैं ना तो उनके लिए भी अच्छा ही सोचती हैं। सबके लिए ये जो क्वीन है ना, ये बड़ी प्यारी क्वीन है, एकदम शांत, इमोशन से भरी हुई, और सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा मांगना। लेकिन जब किसी भी चीज़ को, किसी को भी आप इतनी तकलीफ दोगे, इतना दर्द दोगे भाई, तो वो इस रूप में आ ही जाती है, दुर्गा रूप में, काली रूप में। और आपने खुद, ये कहते हैं ना, पार्वती जी से काली दुर्गा बना देना, तो कोई इस एनर्जी में आया है। उसने अपने हार्ट चक्र को ना ऐसे ब्लॉक किया है किसी के लिए, ऑलमोस्ट लोगों के लिए, और अब तो वो तीखी तलवार बन गई है। ठीक है, तो ये एक मैसेज मुझे अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए आया, मुझे नहीं पता किसके लिए था। देखो, रीडिंग में जो मैसेज आते हैं मैं वो देती हूँ, क्योंकि मैं माँ को हमेशा बोलती हूँ, गुरु माँ को हमेशा बोलती हूँ, जरिया मैं बनूँ, रीडिंग आप करो। तो ये अगर मैसेज आया है निकल के, तो ये 100% किसी के साथ हुआ है, और ये रीडिंग मेरी उस तक बराबर पहुँचेगी, क्योंकि मैसेज उसके लिए ही है। तो जिससे भी ये मैसेज रेजोनेट हो ना, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये किसकी एनर्जी है। जो पहले बहुत इमोशनल, सीधी सादी थी, बट अब नहीं है, अब जवाब देना आ गया इनको। समझ, इमोशनल तो अब भी है, पर अब दिखाती नहीं है। तकलीफ इनको अब भी होती है लोगों की बातों से, पर अब ये जताती नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए था। किसी की तो एनर्जी यहाँ पे आई है, ये मैसेज। अब आ जाते हैं कि जो तुम्हारे माइंड में चल रहे, मतलब जिनके बारे में आप सोच रहे हो पर्सन, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, चलो माँ, 10 ऑफ कप को क्लियर कीजिए। 10 ऑफ कप को क्लियर कीजिए माँ, मेरे महादेव, मेरी गुरु माँ। ओम क्लीं कालिकाय नमः। तब ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं। मेरी माँ, मेरे महादेव, मेरी गुरु माँ, एक कार्ड और दीजिए। थैंक यू द वर्ल्ड। बुगेम्बो दिखाना बहुत अच्छा, एकदम ठीक है, लेकिन अंदर तो कुछ और ही छुपा बैठा है भाई, द वर्ल्ड। देखो मेरी बात सुनो, ये आपने देख ही लिया ना, तो मैं इसको कवर कर लेती हूँ। कैसा कवर किया रे बाबा, हमने ऐसा कवर करते रहे। ठीक है, ये इसको क्लियर कर रहे हैं, 10 ऑफ कप को ये कार्ड।
भाई देव, जय माता दी, जय मेरे महादेव, जय मेरी गुरु। हो सकता है इनका ना ये घूमते फिरते बहुत हो, इनको घूमने फिरने का बहुत शौक हो, ठीक है। थर्ड पार्टी 100% है यहाँ पे, क्लियर है, श्योर हूँ मैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छा रोल है उसका उनकी लाइफ में, ठीक है। इनका ना एटीट्यूड भी गजब का है, और ये अच्छे ओरे पे भी मतलब अच्छी पावर में, पैसा से ये बंदा अच्छा खासा होगा, पैसा भी होगा इसके पास, पावर भी होगी। अब हो सकता है चाहे इसके पास खुद का ना हो, जैसे बीवी होती है या माँ होती है या गर्लफ्रेंड होती है, दूसरे के पैसे भी ये अपनी पावर दिखाते हों, शायद ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग तो कहते हैं ना, थोता चना बाजे घना, किसी और के पैसे पे खुद ज़्यादा अकड़ दिखाना, एक वो दिखाना, ठीक है। और ये भी हो सकता है किसी अच्छी इनकी जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, ठीक है। पर जो भी है, इनको एटीट्यूड तो है उस बात का, घमंड तो है इनको, और अच्छा खासा है, ठीक है। अच्छा खासा घमंड है, एटीट्यूड है इनके अंदर। जय माता दी, जय मेरे महादेव। ये पर्सनैलिटी अपने आगे किसी और को समझने वाली नहीं है, ना किसी से डरने वाली, ना दबने वाली, पावर में बैठी है अपनी, ठीक है। जय मेरी माँ, एम्प्रेस को क्लियर कीजिए। क्या बात है, सब दो कपल आ गए भैया इसमें, गजब, बराबर की टक्कर के कपल हो आप भी झुक के लेने वाले, सुन के लेने वाले तो आप भी नहीं हो, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी है ना, जैसे बड़ा अच्छा समझ के, सब गुण संपन्न समझ के उसके पास गए थे पहले, इनको आप में अच्छा लगा। भाई देखो, आपको जो रीडिंग में आएगा मैं वही बोलूँगी, मैं ना तो आपको कुछ खुश करने के लिए बोलूँगी, ना आपको दुखी करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि मुझे कुछ मिलेगा नहीं उसमें, तो मैं ऐसा क्यों बोलूँगी। जो रीडिंग में आएगा वही मैं बोलूँगी, ठीक है। आइए, हो सकता है आपकी भी खूबसूरती, और आप अच्छे या तो घर से हैं या अच्छा खुद कमाती हैं, पढ़ी लिखी हैं, यही देख के आपके पास भी आए होंगे। खूबसूरत तो आप हैं ही, उसमें कोई डाउट नहीं है भैया। जय माता दी, जय मेरे महादेव। हाँ, इनका घूमना फिरना तो अभी भी चालू ही है भैया, पार्टी शार्टी अभी भी चालू, ये जो एक एनर्जी है, ठीक है। अब इसको क्लियर कीजिए माँ, टू ऑफ पेंटिकल को क्लियर कीजिए। मेरी माँ, मेरे महादेव, आई लव यू मेरी गुरु माँ, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। हो सकता है जिनके बारे में मतलब जो आपके दिमाग में चल रहे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, उनसे आपका रिश्ता ख़त्म हो गया हो, ये बैलेंस ना कर पाए हो इस रिलेशन में, गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया है, बैलेंस नहीं कर पाई आपके साथ, तो आपका हो सकता है रिश्ता ख़त्म हो चुका है इनके साथ। फिर भी आप जानना चाहते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इनकी लाइफ में चल रहा है कन्फ्यूज़न, ठीक है। ऑनलाइन नज़र भी रखी जा रही है, चाहे तो इनके घर में से कोई आप पे रखता हो और चाहे ये खुद रखते हो, ऑनलाइन तो आप पे नज़र रखी जा रही है, पूरी नज़र है अब भी रिलेशन ख़त्म होने के बाद भी, क्योंकि ये इनकी लाइफ में अब ऐसा चल रहा है ना कि जिसको ये सब गुण संपन्न समझ के गए थे ना, आपके बाद जो इन्हें लगी थी, वहाँ पे भी जाके इन्होंने कोई अच्छा किरदार रोल नहीं निभाया है भाई, वहाँ पे भी ये अनबैलेंस ही रहा है, उनके साथ भी सही नहीं चल रहा है इनका रिश्ता, समझ गए। अब तो ये पैसे को लेके ही बड़ी दिक्कत हो रही है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है, इनको अपना
मतलब कहते हैं ना खर्चा, वो भी हो सकता है कि लोन पे काम चल रहा हो या कर्जे पे काम चल रहा हो, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाए। ठीक है, इनकी लाइफ में ये चल रहा, और हो सकता है इनकी किसी अपने की डेथ हुई, कोई गया हो इन्हें छोड़ के। पर अगर ऐसा है तो ये वो पर्सन है जिससे ये बहुत प्यार करते होंगे। माँ हो सकती है या कोई और हो सकता है जिससे ये बहुत प्यार करते होंगे। ऐसी एनर्जी इनसे दूर हुई है। ठीक है, बट आप पे तो ऑनलाइन नज़र रखी जा रही है, तो रखवाई जा रही है या रखी जा रही है। रख तो यही रहे, चाहे वो किसी की भी। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। मैंने बोला ना, इनकी जवान की वजह से इनके रिलेशन ख़राब हुए, इनके फाइनेंस अटके हुए हैं। ठीक है, इनके फाइनेंस फटे हुए, मतलब अटके हुए। किसी को ये दे देते हैं, है ना, तो बंदा जल्दी से लौटाता भी नहीं है, या फिर इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वापस नहीं आ रहे, वहाँ से अटक गए हैं पैसे। ठीक है, और हो सकता है इन पे लोन भी चल रहे हों, तो लोन की किस्तें भी नहीं जा रही हैं, लेकिन ये आपको दिखा अभी भी अपना एटीट्यूड वाला ही रूप रहे होंगे, और ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस से। अब ये क्यों कर रहे हैं, माँ बताइए। चलो मैं इसको क्लियर करती हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ों को, अपनी लाइफ बेटर होने को आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में वापस से। माँ बताइए मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों? द हैंगमैन। मैंने बोला ना, ये अटक गए हैं, इनका फाइनेंस अटक गया है, पैसे अटक गए हैं। अगर लोन चल रहा है तो किस्तें रुक गई हैं किसी तरह की। ये चल रहा है इनकी लाइफ में, लटके पड़े हुए थे ये, हर काम इनका होते होते रुक जाता होगा। ये चल रहा है इनकी लाइफ में, अब जो आपके माइंड में चल रहे हैं उनकी लाइफ में ये चल रहा है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। जितना ये इंटेलिजेंट, डेयरिंग, इनकी बातों में बड़ा दम होगा। जब ये बातें करते होंगे ना, हो भैया यही फतेह करेंगे दुनिया में। ऐसा इनके बात करने का तरीका होगा, एटीट्यूड गजब। है मेरी माता रानी, इसे क्लियर कर दीजिए। द मून, टेम्परेस क्लियर कीजिए। जय माता दी, जय मेरी माँ, इसको क्लियर कीजिए। टेम्परेस को क्लियर कीजिए माँ, क्लियर कीजिए। ओहो, ऐसा क्लियर किया कि 1 मिनट, ये कार्ड था जो नीचे गिर गया था। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये नीचे गिर गया था। जिनके पर्सन जैसे छोड़ के गए थे ना उनको, ठीक है, अब वो ये सोच रहे हैं कि वापस कैसे आया जाए। समझ रहे हो, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। अब ये देखो, ब्लॉकेज की एनर्जी तो मैंने बोला है ना, पर ये अब क्या करते होंगे, आपको पता भी नहीं चलने देते होंगे, और आपको ऑनलाइन मतलब हटाते होंगे, ऑनलाइन से हटाते होंगे, फिर ब्लॉक कर देते होंगे, अनब्लॉक करते होंगे, फिर ब्लॉक कर देते होंगे, अनब्लॉक करते होंगे, फिर ब्लॉक कर देते होंगे, और कहीं ना कहीं से आपका स्टेटस भी देख रहे हैं। क्योंकि अब इनको जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे आपको जानना है ना इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको भी जानना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और हो सकता है ये आपको अनब्लॉक करेंगे, मतलब ये आपको भी दिखाएंगे कि भाई मैंने तुम्हें अनब्लॉक किया, या आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। तो अगर आप चाहते हो इनको खोलना तो भाई आपकी मर्जी है।
अब हम तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है या ये महाशय ने आपको ब्लॉक कर रखा है, और ये आप पे नज़र रखते हैं तो आप भी इन पे नज़र रखते हो। समझ रहे हो? आप भी इन्हें ब्लॉक अनब्लॉक का गेम हो सकता है, क्योंकि वाइस वर्सा हो जाता है कार्ड में कितनी बार। तो आप भी इनके ऐसा देखते हो कि भैया लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा स्टेटस डाला है, और आप भी जताते नहीं होगे भैया। हाँ, 8 ऑफ कप तो 6 ऑफ पेंटिकल को क्लियर कर रहा है। एक कार्ड और दीजिए मेरी माँ, मेरे महादेव, मेरी गुरु माँ। 4 ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स। हो बड़े ही पेट दिखा के गए हैं, है ना। अब इनकी लाइफ में इनको कोई छोड़ के गया है। सबसे रेजोनेट नहीं होगा, पर रेजोनेट तो 100% होगा, मैसेज आया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि पार्टी किसी की सुनने वाली नहीं है। अगर आपकी सुन भी रही है ना, करेगी अपने मन की। आप कितना ही भी इस पार्टी को समझाइए, कितना ही भी बोलिए, कुछ भी करिए, इसने लास्ट में करना अपने मन का ही है। ठीक है, तो अब इनकी लाइफ में ये चल रहा है कि भैया ने जो पहले चीज़ें दी जा रही थी ना, गिव एंड टेक किया जा रहा था भगवान की तरफ से, जो इनकी सुनी जा रही थी, अब तो लोग छोड़ के जा रहे हैं इनसे कि ये पैसा ना मांग लें। लोग इनसे दूर हो रहे हैं कि भाई ये पैसा ना मांग ले। ठीक है, ये पैसा ना मांग ले, ये हमसे कुछ मांग ना बैठे, इसलिए अपने ही इनका साथ छोड़ रहे हैं। अब ये पर्सन टूटे हुए हैं, उनके लाइफ में बैंड बजी पड़ी है। चीज़ें जो बोलते हैं ना, तितर बितर, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तितर बितर, वही हो रखा है, तितर बितर। अब भगवान इनको हालांकि रास्ता दिखा रहा है, समझा रहा है, पर ये बंदा कहाँ सुनने वाला है, ये ना सुनने वाले। ठीक है, तो इनकी लाइफ में आप समझ गए, इनकी लाइफ में भी झूठ चीट ये सब हुए हैं। अब अपने ही इनको धोखा दिए हैं, अपने ही इनको धोखा दे रहे हैं। अब भी इनके मुंह पे कुछ और रहते, पीठ पीछे कुछ और रहते लोग। समझ रहे हो? अब तो भैया इनकी बजी हुई है खुद की बैंड। ये जो बड़ा इधर उधर घूमना फिरना होता था ना, अब तो लोगों ने इनसे बचना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल तो मेरा आपको सब्सक्राइब करना ही है। अरे क्या आप पैसे लगते कि चैनल सब्सक्राइब करने में? यार इतना कंजूसी करते हो आप लोग। खैर बहरहाल, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय मेरी माँ, मेरे महादेव, जय मेरी गुरु माँ। ये थी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जय माता।